हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोच शीतल राठी पर। आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं और अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और यह आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर ऐसे निगेटिव फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उन्हें बार बार धोखा देते हैं या उनका विश्वासघात करते हैं, या ऐसे निगेटिव लोग जो आपको कभी भी कोई भी परेशानी में डाल सकते हैं या आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले जस्ट मैं आपको बता दूं, आई एम कोच शीतल राठी। आई एम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड पेरेंटिंग मेंटोर, और मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनको अपने ड्रीम वर्जन से मिलाने में। सो बी द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई बैड लग है कि हम अपने लाइफ में निगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या हमारी रिलेशनशिप में कोई निगेटिव है? तो नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अ पैटर्न। अगर हमारे पास वो पैटर्न है तो हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। इतना आसान ये साइंस है। अगर उन पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से आपने इस एनर्जी वाले लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है और आपने उन पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 यह रिलेशनशिप कन्वर्ट होने लग जाएगी और साथ साथ में आपके लाइफ में अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे। हमारे लाइफ में जितने भी लोग हमें मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ का जो है वो रिफ्लेक्शन होते हैं। इसे डीपर लेवल पे समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय सबकॉन्शियस बिलीफ? हमारा एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक जिसे हम एक चेतन मन कहते हैं और अवचेतन मन कहते हैं। जिस दिन से हम बॉर्न हुए हैं उस दिन से जो जो हमारे साथ हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो स्टोर है, लेकिन कॉन्शियस में थोड़ा सा ही पार्ट हमें याद है। पर हमें लगता है कि हम वो चीज भूल चुके हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे बिलीव्स बना ले लाता है, कुछ ऐसी मान्यता बनाने लेता है जिसे हम कहते हैं कि मैं तो यही मानती हूं, मुझे तो पता है ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही चलता है। और उन बिलीव्स के बेसिस पर हम चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर सपोज आपके लाइफ में अगर आप नहीं, आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई है जहां पर बचपन में आपने बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होते हुए देखा है रिलेशनशिप में, या फिर कहीं पर भी किसी को जो है वो गाली गलौज हो रही है या कुछ गंदी बातें कही जा रही है, तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आप उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाओगे, जबकि आप ये चाहते नहीं है, आपको हेट्रेड होने लगेगा ये सब चीजों के लिए, पर फिर भी आप कंफर्टेबल रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस बिलीफ में ये मान्यता है कि ये होता है, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है आपके पास, और इसीलिए आप इससे हेट्रेड में हो, इसे आप पसंद नहीं करते कि ये चीज आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर रहेंगे। बार बार ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे या कम फील कराएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप नहीं मानते हो कि यार मैं इतने प्यार के काबिल नहीं हूं, या मैं इतना डिजर्व नहीं करती, या मैं इतने रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हूं, तो आपको वो सारे लोग आएंगे और वो आपको दिखाएंगे कि आप क्यों इतने ज्यादा प्यार के काबिल नहीं हो। वो आपको नीचा दिखाने की कोई भी कमी नहीं रखेंगे, और बार बार आपको जो आप डिजर्व करते हो उससे कम ही आपको दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज के लिए मैं शायद काबिल ही नहीं हूं, और जब आपको लगे कि ये मैं काबिल नहीं हूं, तब आपको ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये बात बार बार बताएंगे कि क्यों तुम्हें नहीं मिल सकता, क्यों तुम जो है इसे डिजर्व नहीं कर सकते। यानी वो लोग हमें ये सारी चीजें बताने के लिए ही आते हैं कि ये मेरे भीतर ये सारी चीजें हैं, ये सबकॉन्शियस में मेरे बिलीव्स हैं। यानी ये लोग हमारे वेल विशर भी बन सकते हैं अगर हम अवेयर हो तो। वेल विशर कैसे बनेंगे? ये लोग जब हमें कोई हमारा पैटर्न बता रहे हैं
और अगर आपने उस वक्त अपने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मुझे क्या बता रहे हैं, और जिस पल आपने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके ये मुझे बता रहे हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती, तो क्या सही में मैं इसे डिजर्व नहीं करती, मैं मानती क्या हूं अपने बारे में? तो पहला सवाल आज आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस प्यार के लायक हूं? क्या मैं अपने बारे में मानती हूं कि मैं कौन सी चीजें डिजर्व करती हूँ? क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूं? क्या मैं सही में इसे पाना चाहती हूँ? और जब आप इन सवालों के जवाब देना शुरू करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिसकी वजह से आप इन लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर ये सवाल भी आप पूछ सकते हो कि क्या मैं प्यार और रिस्पेक्ट लेने में कंफर्ट फील करती हूँ या मुझे डिस्कंफर्ट होता है? होता है बहुत से लोग कहते हैं बाप रे वो इतना ओवर प्यार करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं जमता है, इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं जमता है। लाइकवाइज, तो क्या आप कंफर्ट फील करते हैं किसी के प्यार और रिस्पेक्ट के लिए? या फिर आपको बार बार किसी को कहना पड़ता है कि अरे यार प्यार करो, प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो? तो जस्ट अपने आप से पूछें, आज अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आप के लिए ये मानते हैं कि मैं इसे डिजर्व कर सकती हूँ? देखिए, याद रखें कि ये जो मैं अभी आगे की लाइन जो कहने वाली हूं ना, ये थोड़ी पेनफुल हो सकती है, लेकिन ये सच है, ये सच है। हर इंसान जो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो आप ही का मिरर दिखाता है, आपको मिरर दिखाता है एक्चुअली। अगर आप बार बार ऐसे कोई रिलेशनशिप में आ रहे हो या इंसान के साथ जुड़ते हो जो आपको कह रहा है कि आप में कोई चीज की कमी है, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं खुद को कभी इग्नोर करती हूँ? ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर मैंने अपने आप को इग्नोर किया है? या फिर अगर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ही आप नहीं हो, आपको बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है, तो अब पहला सवाल पूछिए अपने आप से, क्या मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ? क्योंकि लोग तो हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हम अपने बारे में जानते हैं। और याद रखें, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है जो हम हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात है कि हम उसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो चीजों में हम हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आज आप अपने बारे में लिखिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इस क्वालिटी के लोग मेरे जीवन में आना शुरू हो जाए। ऐसी 3 क्वालिटीज आज आपको लिखनी है, और साथ में फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या ये तीनों क्वालिटीज मुझ में है? अगर वो क्वालिटीज आप में हैं तो आप वैसे लोगों को बहुत आराम से अट्रैक्ट कर पाओगे। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि मैम ये तो पता चल गया है कि अब हमारा ये पैटर्न है, अब कैसे करें इसे? आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमारा ही पैटर्न है कि हमने कभी, अगर हमें मिसट्रस्ट देने वाले लोग मिल रहे हैं, मतलब जो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप पर ट्रस्ट नहीं किया है, हमने अपने आप को कम माना है। पर अब करें तो क्या करें इसका, इसको कैसे ठीक करें जिससे कि हम अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें? तो चलिए अभी जानेंगे कि कैसे आप अच्छे लोगों को जो प्यार भी दे, रिस्पेक्ट भी करे, आपकी वैल्यू भी करे और आपको अपलिफ्ट भी करे, ऐसे लोगों को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेज योर स्टैंडर्ड, कि आप डिसाइड करो कि उन किन लोगों के बीच में आपको रहना है। क्या उन टॉक्सिक लोगों के बीच में रहना है जो आपकी एनर्जी को बार बार ड्रेन करते हैं? इसको आप ऐसे समझे कि आप एक कंटेनर है, कंटेनर है, लोग आ रहे हैं, आप में कुछ कमियां निकाल रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपकी निगेटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं और बार बार आके आप में छेद कर रहे हैं। तो जस्ट आप सोचिए, वो कंटेनर तो फुल भरा हुआ है एनर्जी के साथ, लेकिन पानी के साथ, लेकिन अगर बार 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 आकर कोई नीडल डाल डाल के उसमें छेद कर दे रहा है, तो उसमें पानी कितना बचेगा? और यही कारण होता है
कि जब हम बॉर्न होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है, लेकिन जैसे ही धीरे 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 हम बड़े होने लग जाते हैं, ये पॉजिटिविटी कम 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 होके कब वो निगेटिविटी का रूप ले लेती है हमें भी नहीं पता चलता। तो पहला स्टेप है कि रेज योर स्टैंडर्ड, कि ऐसे जगह पर जहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जहां पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, जहां लोग आपको वैल्यूएबल नहीं समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, याद रखें आपको रिस्पेक्ट देने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहले ये समझे कि यहां पर मेरी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। ऐसे लोगों के साथ आपको कितना कन्वर्सेशन करना है, अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखनी है। नाउ सेकेंड स्टेप के पहले अपने इनर सेल्फ को हील करना शुरू करें, अपने आप पर इनर वर्क करें। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब आप उनसे फोन पे भी बात करते हो तो आप अपने आप में बहुत डलनेस की फीलिंग में चले जाते हो, तो आपको अपने आप पर काम करना है, इनर सेल्फ पर पहले काम करना है कि आप जो है वो जो अच्छी रिलेशनशिप जो आप चाहते हैं, तो पहले ये देखिए क्या आप मानते हैं कि वो अच्छी रिलेशनशिप को आप डिजर्व करते हैं। पहले सेल्फ कंसेप्ट को समझेंगे, सेल्फ बिलीव क्या है, सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होता है, सेल्फ की डिमांड क्या है, सेल्फ चाहता क्या है। और जब आप इन सब चीजों को समझोगे, अपनी वर्थ को बनाना शुरू करोगे, जिसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वर्दी नहीं मानोगे अपने आप को, तब तक आप ये नहीं मानोगे कि मैं इसे डिजर्व करती हूं, तब तक ये आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी मिलना है आपके बिलीफ्स के हिसाब से ही मिलेगा। अगर आपने अपने बिलीफ्स को बढ़ा दिया है तो आपको बड़ी चीजें मिलने लग जाएगी, लेकिन अगर आपने अपने बिलीफ्स को छोटा छोटा करके रख दिया है लोगों की बातों को सुन सुनकर, तो आपके जीवन में भी वो सारी निगेटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे। सो जस्ट देखे किस तरह से आप अपने आप के साथ कनेक्शन में रहे, अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में रहे। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको बाउंड्री सेट करनी पड़े, किस तरह से बात करनी है, या फिर आपको सेल्फ लव की कोई एक्टिविटीज करनी है, या इनर वर्क में आपको हीलिंग करनी है, तो अपने आप को पहले हीलिंग करें। क्योंकि जब तक आपका इनर सेल्फ का एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक आप बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे। एंड थर्ड स्टेप है कि अपनी एनर्जी कहाँ देना है, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आप जिन लोगों के को अटेंशन देते हो, वही लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। तो उन लोगों की तरफ उन लोगों के तरफ अपना फोकस ले जाना शुरू करो जो आपको जेन्यूनली प्यार करते हैं, जो आपको जेन्यूनली रिस्पेक्ट करते हैं, और जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं। तो जहां पर भी एनर्जी जाएगी, वहीं पर जो है, जहां पर भी आप एनर्जी लेकर जाओगे, वही एनर्जी एक्सपांड होगी, एनहांस होगी। क्योंकि जहां फोकस वहां एनर्जी का एक्सपांशन। तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है? उन लोगों के पास कि वो लोग आपको कमियां निकाल रहे हैं, या उन लोगों के पास कि जो लोग आपके भीतर कुछ अच्छा भी देख रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बीच में जाना शुरू करें। और जब आप इन चीजों को करना शुरू करोगे, तब आप देखोगे कि आपकी हीलिंग भी हो रही है, आप अच्छा महसूस भी कर रहे हो, आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आ गए हो, और अब आपकी भीतर की जो क्वालिटीज है उसी का रिफ्लेक्शन जो है बाहर की वर्ल्ड में आपको मिलने लग जाएगा। आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो आज ही अपनी लिस्ट बनाए कि किस टाइप के लोग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक करना ना भूले, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आज आप ऐसा कौन सा बिलीफ है जो अपने लाइफ से बाहर निकालना चाहते हो, जिससे आप अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर दो। और साथ साथ में ही अगर आप इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल वाली सीरीज देखना चाहते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो, जहां हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे।